हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9 कंपार्टमेंट प्रिपरेशन जो आज एग्जाम हुआ है 27 अप्रैल 2024 को। आइए आप अपने आंसर मेरे साथ फटाफट मैच कर लीजिए। देखिए आपने कितने आंसर्स करेक्ट करे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हम इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय कन्वर्टिंग द 25 डिग्री एंड 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली वी गेट। तो जो क्वेश्चन है पूछा है उसके अकॉर्डिंग जब हम कन्वर्ट करेंगे किसको 25 से 373 डिग्री सेल्सियस में, तो तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, हम तो 273 को ऐड कर देंगे। तो हम 25 में 273 को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 298.15 केल्विन। करके देख लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल पेयर। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा मेटल पेयर है। तो आपको मेटल की प्रॉपर्टियां बताऊंगी। मेटल क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है। मेटल जो होती है उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ऐसी बात पता है ना। और नॉन मेटल क्या होती है, जनरली गैस और लिक्विड क्या होती है, नॉन मेटल होती है। देखो कार्बन और सल्फर आपको पता ही लग रहा है यहाँ पे, आयोडीन और ऑक्सीजन देखो गैस है, ठीक है ना। कार्बन आपको नॉन मेटल है पता है। क्लोरीन कार्बन, वापस से क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन में नॉन मेटल है, तो मेटल कौन सी हो गई, मेटल हो गई सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना है कि भाई मेटल और नॉन मेटल का पेयर पूछा है, दोनों में से एक भी अगर लगाओगे तो दोनों तुम्हारे पेयर दिखाई देगा। तो सेकंड वाले का ऑप्शन भी क्या है बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, दोनों में समझ आई बात बेटा, क्या है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द सेल डिवीजन प्रोसेस शो बाय द गिवन पिक्चर। तो देखो यार पिक्चर दे रखी है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे सिंपल है, ये मदर सेल है। मदर सेल क्या हुई, स्प्लिट हो गई दो में, और फिर दो से फिर अलग अलग चार पार्टों में स्प्लिट हो गई। तो जब मदर सेल डॉटर सेल में स्प्लिट होती है तो जो प्रोसेस होता है बेटा वो कौन सा होता है, मदर से डॉटर सेल में स्प्लिट होने में जो प्रोसेस होता है माइटोसिस। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट का भी ऑप्शन ए है, सेकंड का भी ऑप्शन ए है, थर्ड का भी ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ये आपके काम का नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ आपको देखना है। क्वेश्चन फोर्थ आपको दिया है, द गिवन बिलो पिक्चर ऑफ द सेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक पिक्चर दे रखी है और इसमें पिक्चर में देखो सिंपल दिया हुआ है, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये चीजें दे रखी है, न्यूक्लियस दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, ये सारी चीजें दे रखी है ना। तो बोला है कि ये जो सेल है ये किससे बिलोंग करती है। तो हमारे को पता होना चाहिए सेल्स कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। एनिमल सेल, बैक्टीरिया और प्लांट सेल होती हैं, पढ़ा है ना आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये सेल है किससे रिप्रेजेंट कर रही है, ये बैक्टीरिया की सेल है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें किसके लिए है, बैक्टीरिया सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन वाला है वो, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना होता, ऑप्शन वाला आपको अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ में ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और देखो इसमें ये लाइन जो है ये कैसी है, ये लाइन स्ट्रेट है नहीं है, ये लाइन क्या हो रही है, ये लाइन कर्व हो रही है, या तो ऊपर को होती है या नीचे को होती है। तो लाइन क्या हो रही है, ऊपर को कर्व हो रही है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में लाइन कैसे होती है, सीधे। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पीरियोडिक और सर्कुलर, तो यहाँ पे मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में, अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of object is same as its average speed। किस कंडीशन में भाई, किस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या एवरेज वेलोसिटी में क्या है, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना, चलने की क्षमता। तो किस स्थिति में रहेगा, जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो। जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टोटल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही सी। क्यों होगा, क्योंकि जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होती हैं तभी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नेक्स्ट, ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये फिगर दी हुई है, बोला है कि ये एक सिंपल प्लांट सेल है, ठीक है ना। सेल क्या होती है, प्लांट सेल एक होती है सिंपल प्लांट सेल्स और एक होती है कॉम्प्लेक्स वाली, कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम वाली होती है, पता है ना। और एक होती है सिंपल में, तो यहाँ पे लिखा है सिंपल प्लांट सेल के दो पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्लांट सेल के लिए पूछा है, तो सिंपल प्लांट सेल का ये कौन के ऑप्शन दिए हैं, देखो कौन से ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और जाइलम एंड फ्लोएम। तो सिंपल प्लांट सेल में ये क्या है, ये है जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन डी है। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। पैरेन्काइमा स्केलेन्काइमा तो आप तो ये तो पता ही है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स वाली किस में आती है, सिंपल प्लांट सेल के अंदर आती है जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा गोलकीपर वाला, बीच बीच में ये किन के लिए दिए हैं, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन, और सबके लिए नहीं है तो सब नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गोलकीपर इज अ फुटबॉल गेम पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल द गोलकीपर टू। तो गोलकीपर क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है। क्यों ले जाएगा भाई, अगर वो पीछे की तरफ ले जाएगा तो उसे ज्यादा टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, है ना। और जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो क्या बात होगी, ज्यादा टाइम मिलने से क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन क्या है, बी होगा इसका, ठीक है। तो जब हम पीछे की तरफ हाथ ले जाएगा, गोलकीपर या क्रिकेट बॉल वाला पे ले भी ले जाता है, कैच करने वाला बंदा भी हाथ पीछे को ले जाता है, तो क्या होता है, टाइम बढ़ता है, जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स घटने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन दैट फॉल बिहाइंड हिम, इट मींस दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। पैसेंजर ने चलती हुई ट्रेन में क्या करा, एक सिक्का उछाला और सिक्का पीछे गिर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रेन क्या है, एक्सेलरेटेड हो रही है, ट्रेन चल रही है। तो एक्सेलरेशन होने के कारण क्या हुआ, सिक्का पीछे को गिर गया, क्यों, क्योंकि ट्रेन क्या हो रही है, एक्सेलरेटेड हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ हनी डिपेंड ऑन, यानी जो हनी भी होती है वो हनी बनाती है, तो पता ही है ना, मधुमक्खियां क्या बनाती है, हनी बनाती है। तो जो हनी की क्वांटिटी होती है किस चीज पे डिपेंड करती है, तो हनी की क्वांटिटी डिपेंड करती है उसके कि किस प्रकार की बी है, यानी बी की क्वालिटी कैसी है, तो यानी पास्चरेज ऑफ बी, बी पे डिपेंड करती है, पास्चरेज ऑफ बी, मधुमक्खी की क्वालिटी कैसी है। जैसे एक बच्चा टॉपर है तो डिपेंड किस पे, उस बच्चे पे भी तो करेगा कि उसका ब्रेन कितना अच्छा है, वो कितनी जल्दी क्वेश्चन आंसरों को याद कर लेता है, कितना हार्ड वर्क करता है पढ़ाई में, तो डिपेंड करेगा तभी तो वो टॉपर है। इसी हिसाब से मधुमक्खी में क्या है, पास्चरेज ऑफ बी, बी का जो पास्चरेज होगा यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसके हनी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट बताओ। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्या होती है एसआई यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है, माइनस लगेगा, मीटर पर सेकेंड होगा तो पॉजिटिव लग जाएगा, समझ आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ये होगा मीटर स्लैश पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो होता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। 12 क्वेश्चन क्या है, 12 द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन, वर्क डन करने क्या ले कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इनटू एस, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन बी एफ इनटू एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन 13 है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वो प्रोसेस बताओ जिसमें वाटर मूव करता है थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन from region of higher concentration to the region of lower concentration, thereby equalization of water concentration is called।
यहाँ पर क्या हो जाए, जो वाटर है उसकी इक्वलाइजेशन हो जाए। याद रखना, जब भी वाटर कंसंट्रेशन की बात होगी तो ऑस्मोसिस होगा, और हवा का होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन थी इसलिए ऑस्मोसिस है, और अगर यहाँ पर लिखा जाता एयर का तो होता डिफ्यूजन। तो ये तो वैसे ही बड़ा कॉमन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टिश्यू है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, किस टिश्यू में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है, यानी सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ऑप्शन है इसका स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देयर आर एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड, कौन से एसेंशियल प्रोटीन और लिपिड जरूरी हैं सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारे को पता है सेल मैन्युफैक्चरिंग की जो होती है उसके लिए एसेंशियल लिपिड और प्रोटीन जो जरूरी होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ईआर में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होते हैं। ईआर कितने टाइप का होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने प्रकार का पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है ना, ईआर दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, दो, एक होता है एस ई आर, एक क्या होता है बेटा एस ई आर, और दूसरा कौन सा होता है, एस ई आर का मतलब स्मूथ, और दूसरा कौन सा होता है रफ, आर ई आर पढ़ा है ना, एक एस ई आर और एक क्या होता है, एक तो स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ई आर कितने टाइप का होता है, ई आर टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, समझ आया। और ई आर के अंदर, ई आर कहाँ पे, प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं, ई आर पे करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है कि ये भाई टिश्यू देखो, तीन प्रकार के वहां पे टिश्यू दी हुई, बहुत सारी दी है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, और कॉलमिनार, ऐसे करके दी हुई है, बुक में ही है ये। तो आपसे पूछा है ये किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है सिंपल क्यूबॉइडल से। ये डायग्राम किसका, सिंपल क्यूबॉइडल का है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 20th असर्शन रीजन है आपके। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका असर्शन ट्रू है, असर्शन तो इसका करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन के। ये बात सच है किसी भी एटम में, और एटम आर ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है। एटम वैसे तो नॉन डिवाइडेबल है, पर अगर हम एटम्स को डिवाइड करेंगे तो किन किन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एटम तीन ही पार्टों में डिवाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसका रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। जहां असर्शन और रीजन करेक्ट हो और नॉट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो तो ऑप्शन बी है इसका। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बस साले के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 17 नेक्स्ट 18, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम थ्रू देयर डेंसिटी इज लार्ज। तो बोला है स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड में ज्यादा होता है, तो ट्रू है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सबसे कम गैस में होता है, जीरो होता है वैक्यूम में, वैक्यूम में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। रीजन पूछा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बिल्कुल सही है। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा, ये भी ट्रू है। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो इसका ऑप्शन भी बी होगा, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन द फोर्स रिटार्डेड द मोशन, व्हेन द फोर्स रिटार्डेड द मोशन ऑफ अ बॉडी द वर्क डन इज नेगेटिव, जब फोर्स रिटार्ड करे मोशन ऑफ द बॉडी तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। असर्शन इसका ट्रू है। इसके बाद रीजन, वर्क डन डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसका रीजन भी ट्रू है, क्लियर है। और इसका ऑप्शन क्या है, ए है, क्योंकि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है टू पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, बिल्कुल सही, दोनों पर्सन एक दूसरे से मून पे बात नहीं कर सकते। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेयर भी नहीं होता मून में, तो इसका ऑप्शन भी ए है, क्लियर है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी ए होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन ए होगा। वो तो 20th का ऑप्शन क्या है बेटा, ए है, क्लियर है आपको, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम के हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आता है आपको बात? क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है ना? चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, क्लियर?